हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। CH3 CH2 COCH2 CH3 तथा CH3 CHC OH CH2 CH3 यौगिकों में समावयवता है। और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं: मध्यावयवता, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समावयवता और चलावयवता। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी हमारे समावयवता से। समावयवता से अब हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में। विकल्प ए हमें दिया हुआ है मध्यावयवता। यदि हम बात करें मध्यावयवता के विषय में, तो यहां पर क्रियात्मक समूह का एक भाग से, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर की तरफ क्या होगा? स्थानांतरण होगा। क्रियात्मक समूह का स्थानांतरण होता है। और यदि स्थानांतरण होगा तो संरचना तो समान होगी। नहीं, हम ये कह सकते हैं अणुसूत्र समान होगा। अणुसूत्र तो समान होगा, अणुसूत्र समान, परंतु जो संरचना है वह भिन्न हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम देखें, जो हमें दिया हुआ है, एक हमें ईथर दिया हुआ है और एक हमें अल्कोहल दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मध्यावयवता प्रदर्शित नहीं हो सकती। और क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें विकल्प बी के विषय में, जो कि हमें दिया हुआ है श्रृंखला समावयवता, और श्रृंखला समावयवता के विषय में यदि हम बात करें, तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि श्रृंखला समावयवता में जो श्रृंखला होती है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यौगिक होते हैं, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समावयवी यौगिक हैं, समावयवी यौगिक हैं, जिनमें आधार श्रृंखला बनाने वाले कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न हो, की व्यवस्था भिन्न हो। और यदि उनकी व्यवस्था भिन्न होगी, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि किसकी व्यवस्था के विषय में बात कर रहा है? क्रियात्मक समूह के विषय में बात कर रहा है। क्रियात्मक समूह के विषय में बात कर रहा है, तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, तो विकल्प बी भी इसका उत्तर नहीं होगा। यदि हम बात करें सी के विषय में, जो कि हमें दिया हुआ है क्रियात्मक समावयवता, और क्रियात्मक समावयवता के विषय में यदि हम बात करें, तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो ईथर और अल्कोहल है, जैसे कि यदि हम उदाहरण लें कि एथिल अल्कोहल, या हम बात करें डाइमेथिल ईथर के विषय में, तो इनमें क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र समान है, परंतु यहां पर जो संरचना है वह संरचना भिन्न है। और अब हम बात करें विकल्प डी के विषय में, तो विकल्प डी में हमें दिया हुआ है चलावयवता। और चलावयवता के विषय में यदि बात की जाए, तो आवश्यक शर्त जो होती है वह होती है अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है।
अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। और अल्फा हाइड्रोजन का होना यदि आवश्यक है तो अल्फा हाइड्रोजन कब मिलेगा? जब अल्फा कार्बन होगा, जब अल्फा कार्बन उपस्थित होगा। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब प्रश्न में जो हमें अल्कोहल और ईथर की जो संरचना दी गई है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको निरूपित करते हैं। CH3 CH2 C, और इसके साथ में द्विबंध के साथ में जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा हमारे पास में CH2, और ये हो जाएगा CH3। अब चलावयवता ये प्रदर्शित कैसे करेगा? यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं अम्ल और क्षार की उपस्थिति में, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ पर जो ये कार्बन है, यहाँ पर ये जो कार्बन उपस्थित है, ये कार्बन के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर इस प्रकार से एकाकी इलेक्ट्रॉन के साथ में उपस्थित होगा। और इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। और अल्फा कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। और जब यह अल्फा हाइड्रोजन होगा तो इसका स्थानांतरण होगा, और स्थानांतरण होगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो यह है यहाँ से यहाँ की तरफ जड़ेगा, और यह जो बंध है वो यहाँ से इस तरफ चलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो संरचना है, यह संरचना कीटोन है। और यह संरचना परिवर्तित होकर के इनोल में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? CH3 CH द्विबंध के साथ में C, और यहां पर हो चुका है हमारे पास में OH, परंतु यहां पर अब द्विबंध नहीं होगा, क्योंकि द्विबंध अब यहां से स्थानांतरित होकर के यहां पर आ चुका है। अब ये जो CH2 है वो यहां पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में CH3। तो ये तो हो गया हमारे पास कीटोन, और ये हो जाएगा हमारे पास में इनोल। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चलावयवता है वो दिए गए यौगिक के अंदर पूर्णतः अनुपालना कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकल्प डी है वही हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईथर हो गया जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे एल्कोहल हो गया जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।